स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हैं आप लोग। आई होपिंग आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम शुभम कुमार जायसवाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप स्टैंडर्ड 10 में हैं और आपको एसएसटी में 4 पेपर्स पढ़ने हैं, जिसमें जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, और एक पेपर आपका है इकोनॉमिक्स, जिसका मतलब होता है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, जिसमें आपका 20 मार्क्स का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं अर्थशास्त्र से। आप सबसे पहले जानेंगे अर्थशास्त्र क्या होता है, जिसको हम लोग अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। जैसे आते हैं अर्थशास्त्र, जिसे कहा जाता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। अर्थशास्त्र की शुरुआत, जिसको कहा जाता है अर्थशास्त्र के जनक थे एडम स्मिथ। कौन थे? एडम स्मिथ। आपको इकोनॉमिक्स बुक में सबसे पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का परिचय। अर्थव्यवस्था और उसके विकास का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहली बात, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं, अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी कोई भी मनुष्य जब बड़ा होता है, पढ़ लिख जाता है, शिक्षित होता है, तो वो कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में जाता है। तो वो जो भी रोजगार करता है उससे उसका भरण पोषण होता है, जिसे हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जानते हैं। यानी आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं, अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसा कि आपके सामने मैंने लिखा भी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया अर्थव्यवस्था। अब हम जानेंगे कि सर हम लोग मानव है, मानव कितने प्रकार की क्रिया करते हैं। तो मानव 2 प्रकार की क्रिया करते हैं। कितनी? 2। पहला होता है आर्थिक क्रिया और दूसरा होता है गैर आर्थिक क्रिया, जिसे हम लोग कहते हैं अनार्थिक क्रिया। तो मानवीय क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं और गैर आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, इसे हम लोग जानेंगे। आर्थिक क्रिया मनुष्य द्वारा की जाने वाली बेसारी क्रियाएं, यानी मनुष्य बहुत सारी क्रियाएं करता है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, धन कमाना, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे कुछ लोग पढ़ने लिखने के बाद व्यवसाय करते हैं, रोजगार करते हैं, पेशेवर बनते हैं। पेशेवर का व्यवसाय करने का मतलब पूंजी लगाकर किसी तरह का कोई बिजनेस करना, प्रोडक्ट लाना, प्रोडक्ट को सेल करना, रोजगार करना। जैसे लोग किसी ऑफिस में रोजगार करते हैं, किसी दुकान में रोजगार करते हैं। और उसी प्रकार होता है सर पेशेवर व्यक्ति बनना। जब व्यक्ति पढ़ लिख जाता है तो कुछ लोग डॉक्टर्स बनते हैं, कुछ लोग नर्स बनते हैं, पुलिस ऑफिसर्स बनते हैं, वकील बनते हैं। ये सब हमारी आर्थिक क्रिया है। और गैर आर्थिक क्रिया मनुष्य द्वारा की जाने वाली बेसारी क्रिया, जिसका मुख्य उद्देश्य धन कमाना नहीं बल्कि सेवा करना हो, जिससे उन्हें आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। यानी मनुष्य द्वारा की जाने वाली बेसारी क्रियाएं जिसका मुख्य उद्देश्य सेवा करना हो, ना कि पैसा कमाना हो, जिससे उन्हें आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, गैर आर्थिक क्रिया कहलाती है, जिसे हम लोग अनार्थिक क्रिया भी कहते हैं, जिसमें मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता। जैसे माता पिता का बच्चों के प्रति प्यार, गरीबों को दान देना, उन्हें भोजन प्राप्त करना, जिनके पास कपड़े उन्हें कपड़े बांट देना, ये सब गैर आर्थिक क्रिया है। यानी मानव कितनी प्रकार की क्रियाएं करता है? 2 प्रकार की, गैर आर्थिक क्रिया और आर्थिक क्रिया। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने सुना कि सर आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया, तो सर मनुष्य तो दोनों क्रियाएं करता है। अब आर्थिक क्रिया मनुष्य कैसे कैसे क्रिया करता है? तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए 3 तरह की संरचना यानी ढांचा बनाया गया, जिसे हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था का ढांचा या संरचना, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था, पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और दूसरा है तृतीय क्षेत्र। जैसा कि मैंने आपको मेंशन करके बताया है, प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। दोस्त, इसमें कृषि क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से कार्य करते हैं? तो पशुपालन, खेती का कार्य करना, छोटे मोटे खेतों से जुड़े कार्य करना। द्वितीय क्षेत्र वैसा क्षेत्र जिसमें हम लोग उद्योग धंधों से संबंधित काम करते हैं, जैसे सीमेंट उद्योग, कृषि से संबंधित और सारे उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, उद्योग धंधे। तीसरा आपका हो गया तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग से संबंधित सेवाएं मिलती है, बीमा से संबंधित सेवाएं मिलती है, संचार से संबंधित सेवाएं मिलती है। यानी पूरी देश की अर्थव्यवस्था इन 3 क्षेत्रों पर टिकी है, प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं।
जब कोई मनुष्य शिक्षित होता है, रोजगार की तलाश करता है, तो वो इन 3 क्षेत्रों में अपनी सेवा देकर अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र एक बार उसे डिटेल में जानेंगे। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ कृषि से संबंधित यानी जहाँ खेती से संबंधित क्रियाएं की जाती है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी खेती से संबंधित क्रियाएं जिसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे पशुपालन, मछली पालन, खेती करना इत्यादि। यानी जहाँ कृषि से संबंधित क्रियाएं की जाती है उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र करते हैं। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी हमारा देश भारत जब आज़ाद हुआ था, तो इसके पास कुछ भी नहीं था संसाधन के अलावा। इन्होंने अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए प्राथमिक क्षेत्र की शुरुआत की थी। जब जहाँ सबसे ज़्यादा खेती होता था, पशुपालन होता था, मछली पालन होता था, खेती से संबंधित क्रियाएं होती थी, जिससे भारत के लोग अपना जीवन यापन करते थे। उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ोतरी होते होते फिर लोगों के मन में आया कि नहीं, जिस तरह से हमारे खेतों में, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने के लिए हमें दूसरे क्षेत्रों से भी जुड़ना चाहिए और कुछ निर्माणी उद्योग की भी शुरुआत की जानी चाहिए। इसलिए फिर अर्थव्यवस्था में एक और नया क्षेत्र जुड़ गया है, जिसे हम लोग कहते हैं द्वितीय क्षेत्र, जिसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र यानी वह एक ऐसा क्षेत्र जहां उद्योग धंधे से संबंधित सारी क्रियाएं की जाती है, औद्योगिक क्षेत्र कहलाती है। जैसे सीमेंट उद्योग, मशीनरी उद्योग, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग इत्यादि। ऐसे डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। इस अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां उद्योग धंधे से संबंधित क्रियाएं संपन्न की जाती है द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, जिसे हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र भी से कहते हैं। चलिए आते हैं बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र समझा, उसी तरह से अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र को एक बार फिर समझ जाएंगे। यानी अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का क्या काम होता है, तृतीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं। यानी अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसके माध्यम से लोगों को सेवा प्रदान की जाती है, उससे लाभ कमाया जाता है, तृतीय क्षेत्र कहलाता है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ मानवीय सेवा से संबंधित क्रियाएं की जाती है तृतीय क्षेत्र कहलाता है, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? सेवा क्षेत्र, जिससे मनुष्य को सेवा देकर हम लोग लाभ कमाते हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, अस्पताल, संचार, ये सभी सेवा क्षेत्र हैं। इन सभी से हम लोग लोगों को कल्याण करके उन्हें सेवा देकर लाभ कमाने की उपलब्धि प्राप्त करते हैं, जिससे हमारा एक जुड़ाव भी बनता है। यानी अर्थव्यवस्था में टोटल 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों पर हमारी अर्थव्यवस्था की नींव टिकी हुई है। बाकी अगले क्लास में। धन्यवाद।